हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। आज मैं लाई हूँ प्रैक्टिस सेट 7 उत्तर प्रदेश टीजीटी हिंदी। इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट लेसन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लहर किस विधा की रचना है। लहर किस विधा की रचना है। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन है हमारा, इसमें नाटक, निबंध, उपन्यास और नाटक, निबंध, उपन्यास, नाटक, निबंध, उपन्यास और इसमें सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा काव्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इसमें छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इसमें हमारा ए है, छायावाद काव्य में व्यक्तिगत प्रेरणा की भावभूमि करुणा से लेकर आनंद तक फैली हुई है। बी ऑप्शन है, अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। सी ऑप्शन है, छायावाद प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। डी ऑप्शन है, छायावाद काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना जाता है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमारा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, आंसू है। आंसू क्या है। आंसू है, इसमें हम पढ़ेंगे ए ऑप्शन है हमारा मुक्तक काव्य संकलन और बी है प्रबंध काव्य और 4 है और निबंध काव्य और इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा। इसमें हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही है ना। इसमें हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही, मुक्तक काव्य संकलन। नेक्स्ट है हमारा, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा ना। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की खड़ी बोली है। जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी की भाषा हिंदी खड़ी बोली है, जबकि उनकी अन्य रचनाएं आंसू, लहर हिंदी खड़ी बोली में प्रणय की गई है ना। 5 क्वेश्चन है हमारा, बांधो न नाव इस ठाट के लेखक। बांधो न नाव इस ठाट के लेखक हैं। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपेंद्रनाथ अश्क। बांधो न नाव इस ठाट के लेखक उपेंद्रनाथ अश्क जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं गर्म राग, गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना आदि है। जबकि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना का नाम बांधो न नाव इस ठाट बंधु एक कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, महादेवी वर्मा की किस कृति के में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है। किस पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, मेरा परिवार। महादेवी वर्मा द्वारा कृत जीव जंतु और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण मेरा परिवार है। इसमें दूर मुख खरगोश, गिल्लू, गिलहरी, सोना, हिरनी, गोरा, गाय, नील कुत्ता, निक्को, नेवला, रानी, घोड़ी, रोजी इत्यादि इसके संस्मरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा, नहुष है। भारतेंदु जी
के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक नहुस है, जो ब्रजभाषा में लिखा है। ये ब्रजभाषा में लिखा गया है। नहुस और नहुस नाटक के रचयिता स्वयं भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। ये सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाटक। ये नाटक विधा की रचना है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक लेखक सुरेंद्र वर्मा कृत नाटक विधा की रचना है। सुरेंद्र वर्मा के प्रमुख नाटक सेतुबंध, द्रौपदी, नायक, खलनायक, विदूषक आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप बार बार रिपीट करिए, बार बार देखिए, ध्यान से पढ़िए। ये आपके आगामी परीक्षा में बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? इसमें डी ऑप्शन सही होगा, विधा सुंदरी। विधा सुंदर है अनुदित नाटक भारतेंदु जी का। भारतेंदु जी का सबसे बड़ा योगदान नाटक व रंगमंच के क्षेत्र में रहा है। उनके नाटक लेखन की शुरुआत बांग्ला के विधा सुंदर 1867 ईस्वी नाटक के अनुवाद से हुई। अतः विद्या सुंदर भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है। भारतेंदु ने मौलिक और अनुदित न मिलाकर कुल 17 नाटकों की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10। मादा कैट्स नाटक किसने लिखा है? इसमें बी ऑप्शन सही है, लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखे नाटक बहुरंगी, अंधा कुआं, मादा कैट्स, 3 आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर, तोता मैना, रात रानी, दर्पण, सूर्य सुख, मिस्टर अभिमन्यु, कफर्यू, दूसरा कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, यक्ष, प्रश्न सगुन पक्षी, सबरंग, मोहभंग, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थयात्रा, कंजरीवाल, सुंदर रस आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। डॉक्टर नामक कृति की विधा है। डॉक्टर नामक कृति की विधा कौन सी है? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नाटक विधा है ये। डॉक्टर नामक कृति की विधा नाटक है जो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखे अन्य नाटक युगे युगे, क्रांति, समाधि, टूटते परिवेश आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12। कोणार्क नाटक की रचना किसने की? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है हमारा जगदीश चंद्र माथुर ने की। कोणार्क नाटक की रचना आधुनिक युग के प्रसिद्ध नाटककार एवं एकांकीकार जगदीश माथुर ने की। इनके अन्य नाटक पहला राजा, शारदीय, दशरथ नंदन आदि हैं। मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा एवं भुवनेश्वर एकांकीकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। जनमेजम का नागयज्ञ के लेखक। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रसाद जी हैं। जनमेजम का नागयज्ञ स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी, विशाख, अजातशत्रु, कामना, सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, राजश्री, प्रायश्चित आदि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाट्य कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचना संकलित है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कबीर दास जी की रचनाएं संकलित हैं गुरु ग्रंथ साहब में। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में कबीर की भी रचनाएं संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संत काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है। संत काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है। संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास जी हैं, जबकि कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी तथा राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। ये
16 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देता देत देतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मध्वाचार्य के द्वारा संप्रदाय है। नेक्स्ट, देतवाद मध्वाचार्य द्वारा परिवर्तित संप्रदाय है। इनका एक और नाम आनंद तीर्थ था। निम्नलिखित वैष्णव भक्तों के संप्रदाय, दर्शन, आचार्य इस प्रकार हैं। संप्रदाय, दर्शन और आचार्य। श्री संप्रदाय, विशिष्टाद्वैतवाद, दर्शन, रामानुजाचार्य। ब्रहा संप्रदाय, द्वैतवाद, दर्शन, मध्वाचार्य आचार्य। निम्बार्क संप्रदाय, द्वैतवाद, दर्शन, निम्बकाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ किसका कविता संग्रह है? ए ऑप्शन है हमारा सही, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें अज्ञा जी हैं। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, किसका काव्य संग्रह? अज्ञा जी का काव्य संग्रह है ये। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ सन 1969 ईस्वी अज्ञा का कविता संग्रह है। इनके अन्य प्रसिद्ध कविता संग्रह शरणार्थी, सागर मुद्रा, कितनी नाव में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, बाल मुकुंद गुप्त। डी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। निबंध शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक प्रसिद्ध निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त हैं। प्रताप नारायण मिश्र घूरे का लत्ता बोने और बालकृष्ण भट्ट संसार महानाट्यशाला में निबंधकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। बी ऑप्शन इसका हमारा सही होगा, हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसे हिंदी के समकालीन व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं ठिठुरता हुआ गणतंत्र, निठल्ले की डायरी, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तबीयत, वैष्णव की फिसलन, जैसे उनके दिन फिरे तब की बात और थी, और तथा हंसते हैं रोते हैं सुनो भाई साधो इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य जी ने की। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की थी तथा सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से क्या है? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जीवन व्रत है। मूल रूप से क्या है? जीवन व्रत है। 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ द्वारा रचित कृष्ण भक्ति काव्यों का जीवन व्रत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विट्ठल नाथ ने की थी। श्री वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग नामक कृष्ण भक्ति संप्रदाय की स्थापना की। इस भक्ति संप्रदाय का पल्लव अष्टछाप के भक्ति कवियों ने किया। स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की। इन 8 कृष्ण भक्ति कवियों में 4 विट्ठलनाथ के शिष्य नंददास, गोविंददास, चित्तस्वामी एवं चतुरदास जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए थे? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, वात्सल्य। सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए। सूर्य साहित्य के संबंध में विद्वानों का मत है कि सूर ही वात्सल्य हैं और वात्सल्य ही सूर हैं। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और ने नहीं किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कवितावली है। ब्रजभाषा में कवितावली है। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कवितावली। 24, तुलसीदास की कवितावली रचना ब्रजभाषा में है, जबकि जानकी मंगल, बैरवी, रामायण और रामलला नच्चू अवधी भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विशिष्टाद्वैतवाद के भक्त थे। हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के राम भक्ति शाखा के सर्वमुख कवि आचार्य गोस्वामी तुलसीदास आचार्य रामानुजाचार्य के दार्शनिक मत विशिष्टाद्वैतवाद के से सर्वाधिक प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन की सीतायन के रचयिता हैं। डी ऑप्शन हमारा सही होगा, रामप्रिय शरण है। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता रामप्रिय शरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 है ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम किसे माना है? प्रथम कवि किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, कुतुबन को माना है। किसको माना है? कुतुबन को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? पद्मावत में ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मन का प्रतीक है। पद्मावत में रतन सेन मन का प्रतीक है। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत के पात्रों का प्रतीक चित्तौड़ का प्रतीक शरीर और पद्मावती का प्रतीक बुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। सी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। जबकि बनारसी दास चतुर्वेदी हमारे आराध्य संस्मरण तथा राम वृक्ष बेनीपुरी जंजीरें और विद्यवारे नामक संस्मरण के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30, सही युग्म का चयन कीजिए। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही होगा, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। प्रश्न के दिए गए विकल्पों में सही युग्म मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान तक है। भगवत शरण उपाध्याय के प्रमुख यात्रा वृत्तांत कलकत्ता से पार्किंग एवं सागर की लहरों पर वह दुनिया मैंने देखी देवेंद्र सत्यार्थ की कृतियां हैं। धरती गाती है बुक सेलर की डायरी रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत पाँव में पंख बांधकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? सतसईकार है। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही होगा, वियोगी हरि है। वियोगी हरि कवि सतसईकार है। इनका पूरा नाम हरिप्रसाद द्विवेदी था। इन्होंने वीर सतसई नामक कृति की रचना की, जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38, शिवा को बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा, शिवाजी। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा, शिवाजी। पंक्ति शिवा को बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ शिवाजी है। यह पंक्ति रीतिकालीन कवि भूषण की है। भूषण महाराज शिवाजी तथा महाराज छत्रसाल के आश्रित कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 33, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा जाता है। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। मिश्र बंधुओं द्वारा रीतिकाल को अलंकृत काल कहा गया। विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, लोग हैं लागी
लोग है लागी कवि बनावत, मोही तो मेरे कवित्य बनावत। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा, घनानंद है। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता रीति मुक्तक धारा के श्रृंगारिक कवि घनानंद हैं। घनानंद की अन्य रचनाएं सुजान सागर, विरह लीला, कोक सार, कृपाकांड तथा रस केली वल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 है, भूषण को कवि भूषण उपाधि किसने प्रदान की? भूषण को कवि भूषण उपाधि किसने प्रदान की? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सोलंकी राजा रुद्र शाह। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। रीतिकालीन कवि भूषण को कवि भूषण का उपाधि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने प्रदान की थी। वीर रस के कवि भूषण ने शिवाजी के आश्रम में रहकर शिव राजभूषण एवं शिवा बामनी की रचना की। छत्रसाल की प्रशस्त में भूषण के ने छत्रसाल दशक की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? इसमें डी ऑप्शन हमारा सही होगा, 4 भाग प्रकाशित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, ये है, आधुनिक काल में पद के साथ किसका विकास हुआ? आधुनिक काल में पद के साथ किसका विकास हुआ? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा, गद्य का विकास हुआ। आधुनिक काल में पद के साथ गद्य का विकास हुआ। गद्य के अंतर्मुखी विकास को देखकर आचार्य शुक्ल ने इसे गद्य काल की संज्ञा दे दी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38, उद्धव शतक में कितने छंद हैं? उद्धव शतक में 116 छंद है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें 38 में। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। उद्धव शतक में 116 छंद हैं। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं हरिश्चंद्र, गंगावतरण, हिंडोला, कल काशी, विराष्टक आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, रीतिकाल का समय था। क्या था रीतिकाल का समय? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया गया है उसमें रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक आती है, रीतिकाल की, है ना। तथा अन्य कालों की समय सीमा इस प्रकार आदिकाल अथवा वीरगाथा काल है 1050 से 1375 विक्रम संवत, और भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत, और आधुनिक काल 1900 से अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, गार्सा दत्तासी ने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात फ्रेंच विद्वान गार्सा दत्तासी ने किया। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दा लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्णानुसार किया गया, वर्णक्रमानुसार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया, है ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल नाम दिया, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल को भक्तिकाल तथा भक्तिकाल में विभाजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसने कहा? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रेमचंद जी ने कहा। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसने कहा? इसमें ए ऑप्शन सही होगा, प्रेमचंद जी ने कहा। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 आत्मा की आँखें के अनुवादक थे। इसमें ए ऑप्शन सही होगा, दिनकर। आत्मा की आँखें के अनुवादक हैं, ए ऑप्शन है इसमें हमारा दिनकर जी। आत्मा की आँखें कविता संग्रह के रचनाकार
D.H. लारेस तथा अनुवादक रामधारी सिंह दिनकर थे। यह रचना मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में है। दिनकर की यह अनुदित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? वीरगाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? इसमें सी ऑप्शन सही होगा। कृष्ण लीला का प्रतिपादन है। 44। वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में कृष्ण लीला का प्रतिपादन का वर्णन नहीं है, जबकि वीरगाथा कालीन रासो काव्य आश्रयदाताओं के अंतरजननापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, युद्धों का सजीव गात्यात्मक वर्णन आदि विषयों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, पदरी। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद पदरी है। पदरी मात्रिक छंद है जिसमें 16 मात्राएं होती हैं। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पहाड़ियाँ बंद कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन करने वाले कवि हैं कौन है? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा, अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया। इसी कारण अमीर खुसरो को खड़ी बोली का पहला हिंदी कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 है हमारा। वेथु कैसा अनुभव है? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा, सात्विक अनुभव है। वेथु सात्विक अनुभव होता है। अनुभव के दो भेद होते हैं, सात्विक कायिक अनुभव के अंतर्गत जो क्रिया शरीर द्वारा की जाती है, जैसे इशारे करना, सीटी बजाना, क्रोध में भला बुरा कहना। सात्विक अनुभव के अंतर्गत जो चेष्टाएं शरीर के स्वाभाविक क्रिया के रूप में होती हैं, जैसे भय से भागना आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। सदियों का संताप किसकी रचना है? सदियों का संताप किसकी रचना है? इसमें है सी ऑप्शन हमारा सही होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित काव्य संग्रह है। इनके अन्य काव्य संग्रह शब्द झूठ नहीं बोलते, बस बहुत हो चुका आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 है हमारा। निम्नलिखित में कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, सूर्य का स्वागत कवि दुष्यंत कुमार की काव्य कृति है, जबकि ठंडा लोहा, 7 गीत, धर्मवर्ष, कनुप्रिया, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अनकहनी आदि धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं। सी ऑप्शन हमारा सही होगा, अज्ञे है। हरी घास पर क्षण भर काव्य संकलन के रचयिता अज्ञे हैं। 1943 यानी कि 1943 में इसमें तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञे के संपादन में हुआ। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं चिंता इत्तेयलम, भगनदूत, सागर मुद्रा, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, राम वृक्ष के नीचे आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। निम्न में से कौन सा ग्रंथ बृहत्त्रयी में है? इसमें डी ऑप्शन सही होगा, किराता अर्जुनम, शिशुपाल वधम तथा निषेधी चरितम के 3 बृहत्त्रयी में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल का प्रमुख काव्य संग्रह है। इनके अन्य प्रमुख रचनाएं मार प्यार की थापे, युग की गंगा, आग का आईना आदि, अकाल और इसके बाद नागार्जुन की एवं ताप के ताए हुए दिन
त्रिलोचन शास्त्री की रचना है, जबकि आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानी किस श्रेणी में आती हैं? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यथार्थवाद की श्रेणी में आती हैं। प्रेमचंद अपने लेखन के प्रारंभिक दौर में आदर्शवादी थे तथा आदर्शवादी कहानियां भी लिखते थे, किंतु बाद में गांधीवादी विचारधारा से होते हुए यथार्थवादी दृष्टिकोण अपना लिया। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानी यथार्थवादी श्रेणी में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा, जहां लक्ष्मी कैद है। राजेंद्र यादव रचित कहानियां जहां लक्ष्मी कैद है, लहरें और परछाइयां, एक दुनिया, समांतर, देवताओं की मूर्ति, खिलौने, अभिमन्यु की आत्महत्या आदि है। तलाश में कहानीकार कमलेश, एक और जिंदगी के मोहन राकेश तथा एक दिन के कहानीकार जिनेंद्र कुमार हैं। नेक्स्ट है हमारा 55। किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा, 19वीं सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है। 21 जुलाई सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और इसके बाद से ही गद्य साहित्य का तेजी से विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कहानी की विधा की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी 11 वर्ष का समय कहानी विधा है। इसका प्रकाशन वर्ष 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नहीं है? इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, रसज्ञ रंजन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2, प्रैक्टिस सेट 7 के पार्ट 2 में। थैंक यू वेरी मच।